रिपोर्ट आई है इंडिया की जीडीपी को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा चर्चे हैं उसके। रॉयटर्स में ये खबर आई है कि जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है, जहां पर दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज या तो रिसेशन में है या तो रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे टाइम में इंडिया ने 7.2% की ग्रोथ रेट दिखाई है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 6.7 बिलियन डॉलर से भी कम के रह चुके हैं। मौशी माहिरीन का कहना है कि अगर इस मौजूदा सूरत हाल में 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आता, पाकिस्तान को 4 से 6 अरब डॉलर का कर्जा या मदद नहीं देता, तो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है। यार पता नहीं ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ। ये पिछले 75 साल से इन्होंने दीमक की तरह मुल्क को चाट लिया है, खा गए हैं, अंदर से ही खोखला कर दिया। अब इनके पास सैलियां देने के पैसे नहीं है, वो होटल सफारत खाना सेल करके सैलियां देंगे, अगले माह फिर नहीं पैसे होंगे। यार पता नहीं ये लोग कब पाकिस्तान की जान छोड़ेंगे। ये तो अजाब बन के नाजिल हुए हैं हम पे यार। आपके सिटीजन्स, आपके शहरी जो है उनको हुकूक हासिल नहीं है, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, तो इस तरह के हथियार आपके लिए जो है वो एक तरह की यूजलेस किस्म की चीज बन जाते हैं, बल्कि लाइबिलिटी बन जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप इंडिया की तारीफ करते हैं, लेकिन मतलब ये इट्स टाइम टू, अंग्रेजी में होता है ना, इट्स टाइम टू कॉल अ स्पेड स्पेड। मतलब वो खेती करने वाला जो औजार होता है ना, उसको स्पेड बोलते हैं। अगर उसे स्पेड को एक स्पेड बोलने का टाइम आ चुका है, नहीं डायरेक्टली अगर कहा जाए, सच को सच बोलना चाहिए, झूठ को झूठ बोलना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू अगर बात करें डॉलर के मुकाबले में हिस्ट्री की सबसे बुरी पोजीशन पे इस टाइम मौजूद है। ओपन मार्केट में तकरीबन 325 रुपए का $1 मिल रहा है। आसिम मुनीर, ना अल्लाह का सपोर्ट है जो तुम झूठ बोल रहे हो सबको कि भाई अल्लाह का सपोर्ट है। क्या अल्लाह का सपोर्ट है? अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें। हर चीज में तुम्हारा मुल्क जमीन पे गिर रहा है, बिना भीख के तुम्हारा काम नहीं चलता। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। उन्होंने एक घंटा इंडिया की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया की जीडीपी कहां चली गई, इंडिया कार मैन्युफैक्चरिंग में कहां चला गया, इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, इंडिया में करेंसी को कितनी, इंडियन करेंसी को कितनी वैल्यू दी जा रही है, कितने कंट्रीज में इंडियन करेंसी यूज हो रही है, आईटी में इंडिया कितनी तेजी से ग्रो कर चुका है। अगर वो लोग तारीफ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि भाई देखें कुछ सीखना है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से सीखो, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की वीडियोस वो अपने जलसों में चला सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर दूसरे तमाम हमारे पॉलिटिशियंस ये बात कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? एक तो पॉइंट ये है। आप खुद ही समझ सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के समय। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी अब आराम से $3.3 ट्रिलियन के आगे निकल चुकी है। हालांकि जो एक्चुअल अब पोजीशन है इंडियन इकोनॉमी की, ये $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। ये मूडीज और कई और प्राइवेट एजेंसीज ने कहा है, बट ऑफिशियली आप देखोगे हम 3.3 ट्रिलियन के आगे तो निकल ही चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी ने भी ऐसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। ये बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स हैं। तो जहां उन्होंने अपने उसको बीट किया है कि वो तरक्की के उसमें और ऊपर आ रहे हैं, वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया है। और आप IMF का जानते हैं क्या सिचुएशन है। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हो सकता है उसमें जाए ना। आपके जो वजीर खजाना इसाक डार उन्होंने कहा नहीं डिफॉल्ट करेगा, हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके जो वजीर खजाना है उन्होंने कहा है नहीं, लेकिन जो मुल्क के वजीर खजाना मेरा पुप्पी का पुत्र है, उन्होंने ये कहा है कि हम कहां से लाए पैसे। अगर आपने उनकी रिसेंट स्पीच सुनी हो तो उन्होंने कहा है कि हम पैसे लाएंगे, हमारा मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। अब हमने कर्जा नहीं लेना, बल्कि देना नहीं उन्होंने, किसी ने। अच्छा, आप इंडिया को देखें ना सर, वो आपकी आने वाले टॉप 2-3 इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनने वाला है। मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कल को हमने उससे कर्जा मांगने जाना करना है। जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान भी तो नहीं सेल होने वाला। नहीं, अभी ऐसा तो कोई चांस नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान सेल होने का, लेकिन अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा, ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पहले भी अल हिंद में ही थे तो दोबारा वापस चले जाएंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गया हूँ, यहाँ भी हम लाहौर से तो साथ ही मिल जाएगा, तो फिर इसके लिए कनाडा का वीज़ा में इजीली मिल जाया करेगा। हाथ जोड़ते पे सानू बचा लो, नहीं तो सानू भेज देना है, साडा सौदा कर लेता है, साढ़े पता नहीं कितने मिलियन ले लेते हैं उन्होंने। इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें, बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। क्या आप ये मुझे बताएं इसके पीछे वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे वजह है, या पीएम मोदी, इंडिया के पीएम मोदी का विजन इसके पीछे वजह है, या फिर इंडिया ऑलरेडी अब इस ट्रैक पे आ चुका है कि कोई भी लीडर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा? अमेरिका हमारे अबू जी, अमेरिका हमारे अबू जी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे अपने कोई कानून नहीं चलते। नहीं सर, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वही चलेगा। हाँ जी, तुम कौन, मैं कौन हूँ, हमारे हुक्मरान क्या हैं, अवाम का क्या बने हैं, उनके सब उनके क्या कहते हैं, उनके आगे उनके भी झुके उनके आगे। अगर ये बेच के पाकिस्तान को खसारे से निकाल लिया जाएगा तो ये बहुत मुश्किल है। इंडिया से, चाइना से हमें बिल्कुल, हमारे ये नेबर्स हैं, हमें इंडिया से लाजमी रखने चाहिए थे। सैलाब की वजह से हम पहले बड़ा मुश्किल में है ना, तो इस वक्त अगर हमारे बॉर्डर्स इंडिया के साथ रिलेशन ठीक होते
तो हमें से काफी हमें सपोर्ट मिलती है। नहीं ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना के देखो कहाँ जाता है इंडिया। ये भी सही है कि देयर इज समथिंग नोन एज कि एक आदमी गड़बड़ करने वाला बिठा दो तो वो कर सकता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रास्ता दिया और क्योंकि वो फंसे हुए थे पॉलिटिक्स में, इतनी सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स में थी और तो उनके डिसीजन लेने के मैकेनिज्म बड़ा खराब था। प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए हैं, डिसीजन लेने में उन्हें मिनट लगते हैं, घंटे नहीं। यार आपने वो टाइटैनिक मूवी देखी थी? हाँ जी। इनको ना वो टाइटैनिक शिप बनाए, सारे जितने भी हुक्मरान हैं उनको बिठाए उस समंदर में जाके डुबो दें, एक दफा खत्म हो इनका खात्मा, जान छूट जाए इनसे। पाकिस्तान बुनियादी तौर पे आज भी जो है ना एक सिक्योरिटी स्टेट ही है, और ये न्यूक्लियर बनाने की एक वजह भी यही बात बनी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप अगले 3 माह में ये हमारा पाकिस्तान भी पूरा सेल हो जाएगा। क्या पाकिस्तान के असासों के साथ साथ पाकिस्तान भी बिकने के करीब है? बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह की खबरें चल तो रही हैं, लेकिन ये खबर में कोई अभी हकीकत के करीब नहीं है कि आप ये कहते पाकिस्तान बिकने के करीब है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि आपका सौदा हो गया है, आपके मालिक आपको लेने आ रहे हैं, आने वाले दिन ये हैं। आप घर सुबह उठेंगे वो कहेंगे भाई चल चले, आप कहेंगे कहाँ भाई तेरा सौदा हो गया, तेरी गवर्नमेंट ने कर दिया। दिवालिया होने वाला पाकिस्तान का हो चुका है भाई, सिर्फ अनाउंस होने वाला, दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान को इस धारणे पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम भी हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, इंडिया भी हमारे साथ ही आजाद हुआ था, उसके हालात देखें। बस वो अपने उनकी आवाम जो है ना अपने आप से लॉयल है, वो खुद मेहनत करते हैं, हमें अल्लाह जितियाँ खाने वाले हैं, बस जो बस हमारे नसीब में लिख दिया गया है हमने उसको पाने के लिए कोशिश नहीं करनी। जो वहाँ बैठे अल्लाह के ठीक है इनफ, बस हमने कोशिश नहीं करते किसी के लिए। जब तक हम कोशिश नहीं करें किसी चीज की तरफ जाएंगे नहीं ना, तब तक अल्लाह भी हमारे